Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 17 of Electrochemistry from class 12th. In this lecture we will discuss about Kohlrausch law of independent migration. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोलराउस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले जो हमें सीखना है इसकी डेफिनेशन और इसका सिंपल सा मैथमेटिकली पार्ट जिससे न्यूमेरिकल आता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। आज आपको पढ़ना है कोलराउस लॉ और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो डेफिनेशन को आप एंजॉय कीजिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो लिखिए, द molar conductivity of an electrolyte, the molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution। डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद किया करो, क्योंकि 12th क्लास के एग्जाम में आपको डेफिनेशन को इसी रूप में लिखना है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करना है। जब आपको मतलब समझ में आ जाएगा तो इसे आसानी से आप लिख पाएंगे। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनिट डाइल्यूशन इज द sum of ionic conductivities of cations and anions। दोबारा से सुन लीजिए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनिट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। each multiplied with the number of ions present in the one formula unit of the electrolyte। ये है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन।
एक बार इसको मैं और प्रोनाउंस कर देता हूं जिससे आपको किसी टाइप की कोई गलती ना हो। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनिट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस ईच मल्टीप्लाइड with the number of ions present in the one formula unit of the electrolyte। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, इसे हम मैथमेटिकली देखते हैं कि ये आयनिक कंडक्टिविटीज का सम होता है। सिंपल तो यही है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, किसी इलेक्ट्रोलाइट की आयनिक कंडक्टिविटीज का सम मोलर कंडक्टिविटीज कहलाता है। लेकिन इसमें साथ में कह रहा है कि उसमें नंबर ऑफ आयंस को मल्टीप्लाइड किया जाता है प्रत्येक आयन में। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरीके से हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, आप इसे मैथमेटिकली समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं मैथमेटिकली for electrolyte AX B/, इस टाइप का कोई आपके सामने कोई कंपाउंड है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं जिसे हम केमिकल कंपाउंड बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसे मैंने एक्स और वाई के रूप में आपके सामने दिखाया है। पहले एक्स और वाई के रूप में समझिए, फिर इसका रियल नंबर डाल के आपको समझाऊंगा। तो ये है हमारा AXBY फॉर इलेक्ट्रोलाइट AXBY। तो कैसे निकालेंगे इसका हम मोलर कंडक्टिविटी, तो यहां पर मैं कॉमा लगा रहा हूं। लैम्डा m और यहां पर मैं इनफाइनिट का निशान लगाऊंगा ऐसे। ये है हमारा लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा m इनफाइनिट फॉर किसका निकालना है, AXBY। इसकी मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो ये बोला जा रहा है कि ये दोनों आयंस जिसमें जो A है और B है, ये दोनों आयन की जो कंडक्टिविटी होती है उसका सम होता है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे इसको, ये देखिए यहां पर लिखा जाएगा, ये पहले बनाएंगे हम लैम्डा और इसका जो नंबर दिया है AX, इसको लिखा जाता है इसके पहले। आपको इसी तरीके से पहले सीख लेना है, फिर आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। X लैम्डा इनफाइनिट का निशान लगाएंगे, कई बुक्स में ये 0 सा लगा रहता है, और यहां पर लिखेंगे A और पावर इस पे बाई के बराबर होगी, तो यहां पर मैं लिखूंगा बाई पॉजिटिव। ये है इसका लिखने का तरीका, x लैम्डा इनफाइनिट A टू दी पावर बाई पॉजिटिव। ये आपका कैटायन हो गया। प्लस एनाइन को कैसे लिखेंगे, ऐसे B जो है तो इसके पहले आ जाएगा बाई, उसके बाद हम लगाएंगे यहां पर लैम्डा, लैम्डा के ऊपर लिखेंगे यहां पर इनफाइनिट, और किसका निकालना है हमें, B का, तो यहां पर लिखेंगे B, और B पर पावर किसकी आएगी, X की, तो यहां पर B टू दी पावर X नेगेटिव। ये इसका लिखने का तरीका है। लैम्डा m इनफाइनिट फॉर AXBY इज इक्वल टू x लैम्डा इनफाइनिट A बाई पॉजिटिव प्लस बाई लैम्डा इनफाइनिट B x नेगेटिव। इनके नाम लिख लीजिए क्या क्या है, इनको मैं बता देता हूं आपको। ये तो आपका हुआ लैम्डा m इनफाइनिट इज इक्वल टू
लिमिटिंग मोलर conductivity of an electrolyte, limiting molar conductivity of an electrolyte at infinite डाइल्यूशन। ऐसे ऐसे लिखा जाता है। ये है आपका लैम्डा एम इनफाइनाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। अब आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले इसको किसी फॉर्मूले के रूप में आपको सिखाता हूं। अब इसमें आएगा, मान लीजिए आपके पास ax और by की जगह कोई एग्जाम्पल दे दिया, उस एग्जाम्पल को देख लीजिए। लैम्डा m इनफाइनिट फॉर NaCl। अब आपको NaCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे जरा देखो, बड़ा सिंपल है। इजिकल टू, अब यहां पर जो लैम्डा लिखा है इसे अपन लिखेंगे यहां पर लैम्डा, इनफाइनिट को इनफाइनिट लिखेंगे और यहां पर लिखा जाएगा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनिट और यहां पर आ जाएगा Cl निगेटिव। ये देखिए इस चीज को मैंने इस रूप में ही लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों पर Na और Cl पर 1 नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन है, तो यहां पर इसकी संख्या को मैंने x और y को रिप्रेजेंट नहीं किया है। ऐसा अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है जिसमें दोनों आयंस के नंबर अलग अलग हैं, तो आपको लिखने का तरीका अलग होगा। देखते हैं वो क्या होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, लैम्डा m इनफाइनिट फॉर MgCl2। इस तरीके का फॉर्मूला दिया है और हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम लैम्डा इनफाइनिट, Mg का तो एक ही आयन है, तो यहां पर लिखेंगे Mg। अब Mg पर कितने आयन आएंगे, इस पर जो नंबर दिया है, यानी ये जो बाई दिया हुआ है, A पर बाई2 की बाई पर प्लस लिखा हुआ है, तो यहां पर ये बाई है 2, तो यहां पर लिखूंगा मैं Mg2 पॉजिटिव। इस टाइप से आएगा ये, प्लस फिर लैम्डा इनफाइनिट लिखेंगे। अब देखिए लैम्डा इनफाइनिट में क्या है, Cl के 2 यहां पर एटम है, तो ये 2 यहां लिखे जाएंगे, 2 × 2 लैम्डा इनफाइनिट। अब यहां पर आएगा Cl। अब Cl पर चार्ज किसके बराबर होगा, Mg के नंबर के बराबर। Mg 1 है, तो यहां पर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे। तो 2 लैम्डा इनफाइनिट Cl नेगेटिव, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड को। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो एक एग्जांपल मैं और देता हूं, इससे भी कठिन, उससे आपको इस पोर्शन को लिखना अच्छे से आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए लैम्डा m इनफाइनिट, यहां पर मैं ले रहा हूं फॉर Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इस टाइप का मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका मुझे लैम्डा m निकालना है।
यानी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, देखो लैम्डा इनफाइनिट। अब यहाँ पर वैल्यू देखो एल की 2 एटम है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर लिखे जाएंगे 2 लैम्डा इनफाइनिट, और यहाँ पर आएगा एल पर चार्ज कितने के बराबर होगा, इसके बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पॉजिटिव, 1 2 एंड 3 ऐसे लिखा जाएगा। 2 लैम्डा इनफाइनिट एल 3 पॉजिटिव प्लस दूसरा क्या है हमारे पास, सल्फेट है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लैम्डा इनफाइनिट। अब ये यहाँ पर कितने एटम है, 3, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएंगे, 3 लैम्डा इनफाइनिट, और यहाँ पर लिखेंगे SO4, और SO4 पर कौन से आयंस लिखे जाएंगे, इसके बराबर Al पर 2 निगेटिव चार्ज लगाएंगे जो SO4 पर लगाना है, ऐसे लिखा जाता है। ये मेन है 2 लैम्डा इनफाइनिट Al 3 पॉजिटिव प्लस 3 लैम्डा इनफाइनिट SO4 2 नेगेटिव। ये मैंने इसी की नकल की है। ये वाला जो AXBY है इसे कैसे लिखा जाता है, इन 3 एग्जाम्पल से आपने बड़े अच्छे से सीखा होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड के लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए और एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए इस तरीके से इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, उसे आसानी से आप निकाल पाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे निकालना है। ये मैं बता दूं, ये क्या है, लैम्डा इनफाइनिट Na पॉजिटिव, यानी सोडियम आयन का आयनिक कंडक्टिविटी, क्लोराइड आयन की आयनिक कंडक्टिविटी। ऐसे यहाँ पर दिया MgCl2, तो इसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2, या बोल सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। मैंने एक लाइन यहाँ पर लिख के आपको बता दी है, फिर भी आपको ये नाम मैं और बता दूं जो मैंने अभी नहीं लिखे थे, इन दोनों को। ये क्या है, जगह अब मेरे पास है, इनको नोट कर लीजिए। X लैम्डा इनफाइनिट A बाई पॉजिटिव एंड बाई लैम्डा इनफाइनिट BX नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एट इनफाइनिट डाइल्यूशन, इनफाइनिट डाइल्यूशन। ये आपके नाम भी मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है, सुखदेव क्लासेस फॉर जी-नीट। आप वहाँ पर जा करके कोई टेस्ट सीरीज अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।